इस वक्त मौजूद हैं हम ग्राम बाजुएडी में और यहाँ पे हमारे साथ खास मुलाकात में जुड़ चुके हैं संदीप सैनी जी, जो त्रिस्तरीय चुनाव अभी मौजूद आने वाले हैं, तो उसमें जो है अपनी ग्राम प्रधान पद के लिए अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो उनसे जान लेते हैं कि किस प्रकार के ग्राम प्रधानी पद के लिए इनके जो है क्या मुद्दे रहेंगे और किन मुद्दों पर ये कार्य करेंगे जिससे कि जनता इनका समर्थन कर रही है। भाई जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार पत्रकार बंधु। मैं जानना चाहता हूं कि जो आप ग्राम प्रधानी के लिए चुनाव में लड़ने वाले हैं, तो किस प्रकार के मुद्दे होंगे जो 5 वर्षों में नहीं हुए हैं? क्या क्या आपके मुद्दे होंगे चुनाव में? पहला मेरा मुद्दा होगा शिक्षा और गांव की जो निकासी की जल की है वो मेरा मुद्दा होगा। और युवा जो बेरोजगार हैं उनको मैं रोज़गार के लिए प्रोत्साहन करूंगा, जैसे आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर उनको मैं उनकी तैयारी करने के जो तैयारी करते हैं फिजिकल तैयारी, उसके लिए मैं अलग से ही प्रयास करूंगा। मेरे गांव का युवा यहाँ से फौज में जाए, मेरे गांव का नाम हो। जैसे कि लगातार हर गांव के अंदर नशे की लत युवाओं में पड़ रही है और लत से क्या हो रहा है कि घर उनका बर्बाद होता जा रहा है और ना ही वो कुछ रोजगार कर पा रहे हैं। तो युवाओं में नशे की लत को कम करने के लिए क्या आपने एजेंडा तैयार किया कि किस प्रकार से आप रोक पाएंगे? देखो, मैं नशे के बिल्कुल खिलाफ हूँ। इस पे मेरा पहले से ही मैं कार्यरत हूँ नशे के प्रति। जो हमारा आज का युवा है वो नशे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। हमारे गांव में जो नशा है मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। बहुत से घर बेघर हो गए नशे की वजह से। और जो प्रधान पद के लिए मेरे भाई और गांव के जो भी उम्मीदवार होंगे, मेरा उनसे भी निवेदन है वे चुनाव के अंदर कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन ना करे, चुनाव के तरीके से लड़ें। और जो कोई भी प्रत्याशी, क्या उसमें मैं स्वयं भी हूँ, कोई दारू पिलाता गांव में पकड़ा गया तो मैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग से ज़रूर करूँगा। जैसे कि गांव के युवाओं में लगातार एक रोजगार तो चल ही रहा है, साथ साथ जो है गाँव के अंदर जब सर्वे किया गया तो विकास कार्य देखने को नहीं मिला है। यदि आप ग्राम प्रधान यहाँ पे बनते हैं तो किस प्रकार के आपके विकास को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे, किस प्रकार से आप यहाँ पे विकास कार्य कर पाएंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा यहाँ पे गांव में जो हमारे राशन कार्ड है, अंत्योदय का कार्ड है, सफ़ेद कार्ड है, जो उसके पात्र हैं उन व्यक्तियों के पास में कार्ड नहीं है। जो अपात्र है उनके पास में राशन कार्ड उनको मिले हैं। मेरा सबसे पहले ये मुद्दा का जो गरीब है जिनका वो हक बैठता है मैं उनको दिलाने का काम करूँगा। और राशन कार्ड बहुत से लोगों की यूनिट कट चुकी है, मैं परेशान, उनको राशन नहीं मिल रहा है। उनकी यूनिट में राशन कार्ड में उनको राशन कार्ड बनवा कर उनकी यूनिट चढ़वा कर उनको राशन दिलाने का काम करूँगा। गांव के अंदर बहुत से ऐसे भी गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। ग्राम प्रधानमंत्री आवास से आवास भी बन रहे हैं और शौचालय का भी बहुत सारा बजट आया था पिछले 5 वर्षों में, मगर बहुत से ऐसे घर रह चुके हैं जिनके पास अभी भी शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो उन पर आप क्या कार्य करेंगे? मेरे गांव में शौचालय जिनके पास नहीं है उन्हें बनाने का प्रयास करूंगा। और मेरे गांव में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास अपनी छत नहीं है, कच्चे मकान हैं, उनके पक्के मकान बनाने का प्रयास करूंगा, शौचालय बनाने का प्रयास करूंगा, गांव में साफ़ सफाई कराने का प्रयास करूंगा। और शिक्षा पर जो मेरी माताएं और मेरी बेटियां हैं जो बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, मेरे यहाँ जूनियर स्कूल है, उसको मैं हाई स्कूल पर कराने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरी यहाँ की बेटियाँ, मेरी बहनें बाहर स्कूल दूसरे गाँव में ना पढ़ने के लिए जाए, अपने गाँव में ही पढ़े। और जब इनकी बोर्ड की परीक्षा आती है युवाओं की, और मेरी जो बिटियां हैं, मेरी बहन हैं, इनके लिए मैं जो मुझे मौका मिला इन गाँव वालों ने, मेरी माताओं ने, मेरे बहनों ने, मेरे बुजुर्ग तुल्य इस गाँव वासियों ने, मेरे युवा साथी ने मुझे इसे ग्राम सेवक, प्रधान तो मेरे गाँव वासी रहेंगे, मैं तो उनका ग्राम सेवक रहूँगा। और ग्राम सेवक होने के नाते में अपनी जो बिटियां हैं बाहर परीक्षा देने के लिए जाती है, इनके लिए परीक्षा के दौरान मैं वाहन की व्यवस्था करूँगा, जिससे मेरी बहन और मेरी बिटियाँ परीक्षा देकर अपने घर आ सके, बोर्ड की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास हो। और जो बच्चे इस गांव में अच्छे नंबरों से पास होंगे उनको मैं प्रोत्साहित करने का काम, उसको मैं पुरस्कार देने का काम करूँगा जितना जैसा मेरे से बनेगा। संदीप जी, लगातार कई वर्षों से चुनाव लगातार होते रहे हैं और यहाँ पर सभी आश्वासन देते हैं चुनाव से पहले, मगर जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं तो आश्वासन कहीं ना कहीं वो जो लोगों को आश्वासन दिए जाते हैं धरे के धरे रहते हैं। तो इस बार आप भी आश्वासन दे रहे हैं, तो किस प्रकार से आप खरा उतर पाएंगे? मैं सबसे पहले तो मैं अपने गाँव वासियों को कहना चाहता हूँ, देखो मैं झूठे वादे नहीं करूँगा, ना मैं झूठ का साथ दूंगा। जो काम करूँगा सच्चाई से करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। और जो मैं इनकी
इस पद पर खरा नहीं उतर सका तो यह मेरा दावा है, मैं बीच में इससे इस्तीफा दे दूंगा। और जो मैं गांव वालों के प्रति सच्चा ईमानदारी से काम नहीं कर सका, मेरी लोगों को ये हो गया, ये प्रधान बन के बदल गया है, काम नहीं कर रहा है, तो बीच में अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी प्रधानी से मैं धिक्कार है, ऐसी प्रधानी मुझको नहीं चाहिए। मुझे सच्चे मन से अपने गाँव वालों की, गरीब लोगों की, अपनी माताओं की, बहनों की, बच्चों की निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा और आज भी करता हूँ। प्रधानी पद तो 5 साल का है, ये जीवन है, ये पता नहीं कब यहाँ से जाना पड़ जाए, तो सेवा करूँगा, सच्चे मन से करूँगा, निस्वार्थ भाव से करूँगा। और जो मुझे गाँव वासियों ने प्रधान पद जो यह है, तो मेरे गाँववासी प्रधान नहीं है, मैं तो उनका सेवा करूँगा, सच्चे मन से इनकी सेवा करूँगा, झूठे वादे नहीं करूँगा। पिछले 5 वर्षों में यदि विकास की गांव के अंदर बात करें तो क्या विकास कार्य रहे हैं, और ग्राम प्रधान द्वारा विकास कार्यों के जो वादे किए थे क्या वो पूरे खरे उतर पाए हैं कि नहीं? जो पिछले ग्राम प्रधान थी हमारे गांव में श्रीमती संगीता देवी जी, उन्होंने कुछ काम किए, कुछ काम उन्होंने नहीं किए हैं। उन्होंने हमारे गांव में साफ़ सफाई का कार्य किया है, मगर कुछ काम ऐसे किए हैं जो गलत थे। जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र बन रहे थे, वो रास्ते का नंबर था, उसमें प्रस्ताव कहीं का करके वहाँ आंगनवाड़ी केंद्र में जो आज रुके पड़े हैं। गांव में हमारे एसटी समाज की तरफ एक रास्ता है, वहाँ पर खत्ते पड़े हैं, आबादी में वहाँ बीमारी फैलने का बहुत खतरा है। और जो नाला बनाया था वो नाले की पूरी निकासी नहीं है, जल भराव की समस्या है। हमारा शेरपुर मार्ग है, टूटा पड़ा है। इधर जो गांव की पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या आज से नहीं, पिछले 10 साल से समस्या है। हमारी तरफ जो बेलडा रास्ता जा रहा है, इस तरफ भी पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। इसको मैं, और जो मुझे ग्रामवासी ग्राम सेवक बनाते हैं, तो मैं इस शासन प्रशासन से मिलकर इस समस्या का निवारण करने का काम करूँगा। पिछले 5 वर्षों में ग्राम प्रधान पर भी बजट आया होगा ग्राम विकास कार्यों को लेकर के, मगर वो कहीं ना कहीं देखा गया गांव के अंदर विकास कार्य हुआ या नहीं हुआ, सही तो बात आप ही बता पाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? देखो, विकास कार्य कुछ हुआ है, मेरे हिसाब से तो 30% है, 70% विकास नहीं हुआ। काम उसने किया था 30% हुआ। मेरी अपनी पर्सनल जो मेरा विवेक कहता है, तो गाँव वासियों को पता होगा क्या किया क्या नहीं, मगर 70% काम सही नहीं हुआ। 30% काम उसने साफ़ सफाई का काम सही किया है, और भी उसने जो काम किया कुछ काम उसने सही किया है, बाकी 70% काम उसने सही नहीं किए। हमारे चैनल के माध्यम से गांव की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, कि उनसे क्या आश्वासन है आपके कि जिससे कि जनता आप ही को चुने? क्योंकि और भी उम्मीदवार यहाँ पर मुद्दे ठोक रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मुद्दे सबने बना रखे हैं विकास कार्यों को लेकर के। वो तो देख आने वाला समय ही बताएगा कि आप खरे उतर पाते हैं, जनता आपको यहाँ पे जो है उम्मीदवार के तौर पर देख रही है प्रधान पद के लिए, या दूसरे अन्य किसी को, तो किस प्रकार से क्या संदेश रहेगा? देखो, जो ग्राम बाजेडी है, ये एक बुद्धिजीवी समाज इसमें रहता है। इसमें मेरा सैनी समाज भी रहता है, इसमें मुस्लिम समाज भी रहता है, एससी समाज भी रहता है, ब्राह्मण समाज भी रहता है, कश्यप समाज भी रहता है, वर्मा समाज भी रहता है, वाल्मीकि समाज भी रहता है। मेरा तो सबसे घर जैसे संबंध है। मुझे मेरे गांव वाले मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से ये आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करता हूं, मैं आपके बीच में प्रधान सेवक के रूप में आपकी सच्चे मन से सेवा करना चाहता हूं। एक बार आप मुझ पर विश्वास करिए, मैं आपकी सच्चे मन से सेवा करूंगा। और जो मैं इस बात पर खरा नहीं उतरा, तो जब आप मुझे कहना भाई तुमने ये वादे किए थे, झूठे वादे थे, आप ऐसा कर रहे हो, तो मैं आज भी कह रहा हूँ और फिर भी कह रहा हूँ। और जो मैं अपनी बात पे खरा नहीं उतरा, तो मुझे पूरे 5 साल प्रधान है, उस बीच में इस्तीफा दे दूंगा। और जो मैं गलत चला, जो सही चला, तो गाँव वाला मेरा साथ दे। मेरा चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासी हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर और प्रधान पद के लिए मुझे यहाँ से ग्राम सेवक के रूप में सुने। मेरे ग्रामवासी प्रधान होंगे, मैं तो उनका ग्राम सेवक रहूँगा। तो यहाँ पे जो है संदीप सैनी जी ने बहुत अच्छी बात की है। यदि वो अपने वादों पर खरा नहीं उतरते हैं, तो उन्होंने बता दिया है कि बीच में ही मैं प्रधानी पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इस बार जनता से वो हमारे चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जनता जो है उनको इस बार जो है, सारे ग्राम प्रधानों को हर बार देखते हैं, तो इस बार वो कह रहे हैं कि हमको भी सेवा का मौका मिलना चाहिए, जिससे कि मैं जो विकास कार्य गाँव के अंदर रुक चुके हैं, उन विकास कार्यों को उन पर खरा उतरने का काम करूंगा और उन्हें पूरा कराने की कोशिश करूंगा। तो ये थे हमारे साथ बाजूहेड़ी ग्राम पंचायत से संदीप सैनी जी। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इस बार संदीप सैनी जी जो यहाँ पे ग्राम प्रधानी पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे उतर रहे हैं, जनता इनको अपने सिर माथे रखती है या नहीं रखती है, वो तो आने वाला समय और जनता की जो है वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा।